डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार, कौमी असम्बली बहाल। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, नजरिया जरूरत दफन कर दिया। 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म। अदालत ने कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद के तमाम इकदाम गैर कानूनी थे। स्पीकर फौरी इजलास तलब करें और रूल्स के मुताबिक चलाएं। आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। वजीर आजम असम्बली तहलील करने के अहल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्टिकल 58 के तहत पाबंद थे और हैं। वजीर आजम सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत को 3 अप्रैल को की गई सिफारिश की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म आइन से मुनाफी है। सदर मुमलिकत का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाता है। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी काबीना भी ओहदों पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। दूसरी सूरत में इमरान खान बतौर वजीर आजम काम जारी रखें। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर 8 सफ़ात का मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाएगी। कारकुनों ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भंगड़े डाले, मिठाइयां भी तकसीम की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी अपोजिशन जमातों के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। कारकुनों की जमहूरियत के हक में नारेबाजी। लीग के अरकान ने पंजाब असम्बली भी अदालती फैसले पर झूम उठे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर में गुलबर्ग के होटल के बाहर नून लीग के अरकान ने जश्न मनाया। अरकान असम्बली ने भंगड़े डाले और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। मुत्तहिदा अपोजिशन का आज यौम तशक्कुर और यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। मुल्क भर में अपोजिशन के दुआया इज्तिमात होंगे। कराची प्रेस क्लब पर मुत्तहिदा अपोजिशन के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि शहरी अदालती फैसले पर शुक्राने के 2 नफल अदा करें। मौलाना ने मिठाई भी खाई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कौम को आइन की फतह पर मुबारकबाद। कहा कारकुन हर शहर और हर गाँव में जश्न मनाएं। आइन ही मुक़द्दस है, आइन ही सुप्रीम है। इंशाअल्लाह जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। ऑपोजिशन लीडर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का आइन बच गया। अदालती फैसले ने पाकिस्तान के अवाम की अकासी की। रमजानुल मुबारक में हमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। अल्लाह ने अवाम की दुआएं कबूल कर ली। मरियम नवाज ने ट्वीट किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौम को आइन की सरबलंदी मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह। फैसला हुकूमत या ऑपोजिशन नहीं, आइन के हक में है। बिलावल भुट्टो ने कहा अदालत ने हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद को मुकम्मल करेगी। उसके बाद हम शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। सिर्फ यही कहूंगा, जमहूरियत ही बेहतरीन बदला है। हल्का बंदियों के लिए 4 माह, इलेक्शन के लिए 90 रोज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़।
चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपने पूरे मुल्क की हल्का बंदियां करनी है? उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, जी हां, पूरे मुल्क की हल्का बंदियां करनी है। हल्का बंदियों के लिए हुकूमत को 16 खतूत लिखे मगर अमल नहीं हो सका। पार्टा इंजमाम के बाद सीटें कम हो गई थीं। कौम को पैगाम है, पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा, आज शाम कौम से खिताब करूंगा। वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान में सियासी बहरान में इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। अब नजरिया जरूरत का सहारा कोई नहीं ले सकेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुत्तहदा ऑपोजिशन के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, अदलिया ने नजरिया जरूरत की रिवायत दफन कर दी। हमारी लुगत में इंतकाम को लफ्ज ही नहीं, ताहम नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसे तोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि जमहूरियत बहाल करके अवाम को मुआशी हकूक दिलाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सही वक्त में हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े थे। मौलाना असद महमूद बोले, हमारी जिद्दोजहद आइन की बहाली के लिए थी। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद जमा, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद समीउल्लाह खान, खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा सुलेमान रफीक ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। मतन में कहा गया, चौधरी परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। पंजाब के मामलात आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुबह पंजाब में जमहूरी रवायात का कलाकमा किया। नून लीग का वजीर आला के इंतखाब के लिए भी कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला कल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी के भाई और एक वकील में झगड़ा, दोनों के दरमियान हाथापाई हुई तो दिगर वकला ने बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का कहना है, नून लीग के हामी वकील ने गालियां दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 12.25 पर पहुंच गई। स्टेट बैंक का कहना है, बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी सूरत हाल को देखकर शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया गया। इम्कान है अजनास की आलमी कीमतें बशमूल तेल तवील अरसे तक बुलंद रहेंगी। आलमी माली हालात ज्यादा सख्त होने का अंदेशा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी 786 मिलियन डॉलर्स की कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 11.1 अरब डॉलर पर आ गए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 190 रुपए से बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 190 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा हुआ। कीमत 188 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोना 1500 रुपए महंगा होकर 1,34,300 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 324 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 43,786 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नई हुकूमत को नए तारीखी माली बहरान का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोलियम और बिजली सब्सिडी और गर्दशी कर्जे की मद में आने वाली हुकूमत को तारीखी कर्जे और अदायगियों के बोझ का सामना होगा। 5,000 अरब रुपए सालाना टैक्स और 6,000 अरब रुपए की नॉन टैक्स आमदन भी बहरान के लिए नाकाफी होगी। फराह खान को कभी बहू तस्लीम नहीं किया। ये खवातीन का एक ग्रुप है जो राइजिंग स्टार्स को काबू करता है। पता नहीं इमरान खान कैसे इस तरह की खातून के चुंगल में आ गए। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के ससुर चौधरी इकबाल गुज्जर का वीडियो पैगाम। मजीद बोले, उनके बेटे ने घर में बगावत करके दूसरी शादी की। शुक्र करें एमक्यूएम को 4 सीटें कराची से मिल गई। अलीम खान के लगाए गए इल्जामात पर दुख हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, ऑपोजिशन इक्तदार में आई तो नैब और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का हक खत्म कर देगी। 3 चूहों ने बैरूनी साजिश में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन को 3 माह में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस की इंसानी हकूक़ काउंसिल की रुकनियत ख़त्म कर दी। यूक्रेन में रूस पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद। ऑस्ट्रिया ने भी 3 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। और यूएफा चैंपियंस लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड की जानिब से करीम बेंजेमा ने हैट्रिक की। दूसरे मैच में विला रियल ने बायरन म्यूनिख को 1-0 से हरा दिया।